बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइम अजमाइन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, सबसे पहले मैं माज़रत ख्वाह हूँ कि अपने फ़र्जंद की बीमारी और शदीद बीमारी की वजह से काफ़ी दिनों से मरकज़ तबलीगात तौहीद व वलायत के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले जितने भी तबलीगी सिलसिले हैं, यूट्यूब चैनल की शक्ल में, व्हाट्सएप ग्रुप की शक्ल में, मैं वहाँ से गैर हाज़िर रहा। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि पिछले 4-5 दिन से ना तो कोई नया दर्स आया, ना ही कुरान क्लास की रिकॉर्डिंग हो सकी और अपलोड हो सकी। उसके लिए मैं माज़रत ख्वाह हूँ और आप सबसे एक दफ़ा फिर इल्तमास करता हूँ कि मेरे फ़र्जंद और तमाम मरीज़ान दुनिया में जहाँ जहाँ जिस में मर्ज़ में मुब्तला हैं, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, ख़वातीन, बुज़ुर्गान और बाशमूल मेरा फ़र्जंद मोहम्मद इब्राहीम अली रूहानी, इन सब के लिए अल्लाह करीम के यहाँ बेहक़ मासूमीन अलैहिमुस्सलाम दुआए सेहत की इल्तमास है आप सब से। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, ये वीडियो जो आज रिकॉर्ड हो के इंशाअल्लाह अपलोड होगा, ये दर हकीकत मैंने तरतीब दिया हुआ था 25 मुहर्रमुल हराम बानिस्बत शहादत सैयदुल साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन इमाम अली इब्न अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लेकिन ऐसा ना हो सका। और जो मैंने एक दफ़ा पहले भी अर्ज़ की थी कि यकीनन पाक परवरदिगार के प्लान या अमूर या हिकमत जो है वो हमारी, या तकदीर जो उसने मुक़द्दम की हुई है हम पर, वो हमारे प्लान, हमारी तरतीब और बकौल मौला कायनात कि हमने अपने अमूर, अपनी तदबीरें, अपने इरादों के टूट जाने से ही अल्लाह को पहचाना, वो उस पर सबकत ले जाती है। उसकी निस्बत भी माज़रत ख्वाह है कि सरकार के यौम शहादत वाले दिन उनकी बारगाह में यह हकीर अपनी हाज़िरी ना लगवा सका, लेकिन इंशाअल्लाह आज ये हाज़िरी लगेगी और कोशिश करेंगे कि सैयदुल साजिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, जो हमेशा हमारे मिंबर से अक्सरियत में, बहुत कम लोगों ने उनकी सीरत के वो पहलू भी सामने रखे कि जो उनकी शख्सियत का ख़ासा थी। देखें, सबसे पहले आज का दर्स शुरू करने से पहले मैं मुख्तसरन इंशाअल्लाह आज गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उसमें दावत फ़िक्र ज़रूर देंगे आपको। तो वो दर्स शुरू करने से पहले या आज का बाकायदा बयान शुरू करने से पहले मैं आपके ज़हन में एक चीज़ वाज़िया कर देना चाहता हूँ, जिसको आप जाके सीरत की कुतब से और आइमा की इमामत के निस्बत जितनी कुतब है मोतबर, उनसे जाके आप टैली करें, वेरीफ़ाई करें कि सबसे पहले ये ज़हन से निकाल दें कि हमारे यहाँ जो मिंबर से अक्सरियती लोगों ने, पेशावरों ने, ये कमाई का ज़रिया बनाने वालों ने, आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल और मसाइब को बेचने वालों ने, खून हुसैन की तिजारत करने वालों ने, जो हमारे ज़हनों में एक खाका बना दिया है, ख़ुसूसन सैयद सज्जाद का और बिलअमूम तमाम आइमा का, कि जी माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह अपने दौर के कमज़ोर तरीन होते थे, मज़लूम तो होते थे, लेकिन वो किस पस मंज़र में होते थे वो भी अभी आपको बताते हैं। जी कमज़ोर तरीन, नहीफ़ तरीन, मज़लूम तरीन, और जनाब कुछ भी लोग आके कहते थे कि जी उठें, आप क्यों नहीं अपना हक़ लेते, उठें जी हम आपके साथ हैं। तो इमाम आइमा जो हैं, ख़ुसूसन वाक़या करबला के बाद, वो जनाब इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते थे या डांट देते थे या कहते थे जी नहीं अभी वक्त नहीं आया या ये वो। ये सबसे पहले खाका अपने ज़हन से हटा दीजिए। अगर आप इमामत के कायल हैं, अगर आप इमामत के कायल हैं तो ये ज़हन में रखिएगा कि जिसने वारिस अलूम कुरान और नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनना है, यानी इमामत के मनसब पर आना है, वो अपने वक़्त का इंसान कामिल होता है। बादज़ नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सिलसिला इस्मत व तहारत है, जो सिलसिला इमामत है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बादज़ नबी हर इमाम अपने दौर का इंसान कामिल होता है हर लिहाज से। यानी जो इमाम वक्त होगा वो अपने दौर में उससे ज़्यादा इबादात किसी की नहीं होंगी, मुस्तहबात में अमल करने वाला आप किसी को नहीं पाएंगे। जो इमाम वक्त होगा खिदमत खल्क में उससे ज़्यादा बड़ा हुआ आप किसी को नहीं पाएंगे। जो इमाम वक्त होगा उससे ज़्यादा बड़ा हुआ
अकल में किसी को आप नहीं पाएंगे, मंतक में नहीं पाएंगे। जो इमाम वक्त होगा इल्मुल कलाम की रोशनी में, इल्मी मुबासे में, उससे बड़ा हुआ आप किसी को नहीं पाएंगे। जो इमाम वक्त होगा कुरान करीम फुरकान हमीद के मायने और मुतालिब को जानने वाला, उससे ज़्यादा आप किसी को नहीं पाएंगे। जो भी इमाम वक्त होगा उससे ज़्यादा कुरान पर अमल करने वाला और सुन्नत और सीरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातुल अंबिया को समझने वाला आप किसी को नहीं पाएंगे। और जो इमाम वक्त होगा अपने वक्त में उससे ज़्यादा शुजा, दलेर, निडर और बेबाक आप किसी को नहीं पाएंगे। तो ये सारे आप जो हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ये ज़ाकिरों ने जो एक मज़लूम और कैदी इमाम, मेरा बीमार इमाम, देखें सैयद सज्जाद की तारीख़ जाके पढ़ लीजिए, मोतबर तवारीख़ की तरफ आप रब्ता कीजिए और मुझे बताइए आके कि करबला सुबह आशूर या करबला कुछ रवायात के मुताबिक रास्ते में या करबला पहुंचने के बाद से जो एक बीमारी का बाहुक्म इलाही एक सिलसिला, चूँकि आपने नूह सदात को लेकर चलना था, आपको नूह सानी भी कहा जाता है, यानी जिस तरह जनाब नूह अलैहिस्सलाम तूफ़ान के बाद नस्ल इंसानी आपसे चली, सदात की नस्ल करबला के बाद सैयद सज्जाद से चली। तो वो एक बीमारी को सिर्फ हटा दीजिए आप, उसके बाद मुझे तारीखदान कोई उठ के आए, मुझे बताए, मेरी रहनुमाई फरमाए, मुझे मेरी सलाह करे कि सैयद सज्जाद को कभी मदीने की गलियों में बीमारी की हालत में और कमज़ोर और नईफ हालत में फिरते कितने की दफ़ा देखा गया। लेकिन हमने उनका टाइटल ही सजा दिया बीमार करबला। यानी आज भी दुआओं में हम कहते हैं कि जनाब बीमार अल्लाह तुझे बीमार करबला की बीमारी का वास्ता। ठीक है, करबला की हद तक वो बीमार थे, वो भी जिस वजह से थे वो आप जाके पढ़ लीजिएगा, मुख्तसर दर्स में उसकी वजाहत करने की हमारे पास गुंजाइश नहीं है। वो मैंने आपको मुख्तसरन बता दिया कि आप ही से सरकार से नस्ल सदात का बाकी रहना जो है अल्लाह ताला को मंजूर था। उसके बाद बताइए कि कितने का अफराद ये दावा करते हैं, ये गवाही देते हैं, तस्दीक करते हैं कि जनाब सैयद सज्जाद तो तादम शहादत जो है वो आप बीमार ही रहे, आप लागर ही रहे, नाइफ ही रहे। तो आज सबसे पहले जो मैंने कोशिश करनी थी, हकीर ने अपने जो 2 4 5 गिने चुने, अल्लाह ताला सलामत रखे, जो लोग इस हकीर की बात को सुनते हैं, और मैंने हमेशा कहा कि मेरी बात को कभी भी मिन्नोआन, मैं हूँ या कोई भी है, मैं तो खैर किसी खाते में नहीं जी, ना मैं आलिम दीन तो ना मैं अच्छा तालिब इल्म, मैं तो इन दोनों के दरमियान में कहीं रहने वाला बंदा हूँ। लेकिन दावत फ़िक्र देना मेरा हक़ है। मुझे कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की मतलब कि उस आया मुबारक के उस तनाज़ुर में, पस मंज़र में, यानी मफ़हूम पेश कर रहा हूँ कि मुझे लोगों को नेकी की तरफ रग़बत दिलानी है और बुराई से मुतनब्बे करना है, लेकिन उससे पहले ख़ुद अपनी ज़ात को। तो इसके लिए मुझे किसी डिग्रियों की, किसी मदरसों से फ़ारिग़ुल तहसील होने की ज़रूरत नहीं है। एक बंदा जानता है कि कुरान ने सूद लेने वाले, सूद खाने वाले को अल्लाह रसूल के ख़िलाफ़ जंग करने वाला करार दिया है। ये बात अगर वो अपने हल्का अहबाब 10 बंदों में बताता है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं पहले वो कुम्मी या नजफ़ी बन के आए। एक बंदा जो कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के बारे में आयात जो ख़ुद कुरान के शान और फ़ज़ाइल में है, और ख़ुद मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के जो फ़रामीन है कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के बारे में, उनको पढ़ चुका है, उनको समझ चुका है, तो वो अगर अपने घर में, अपने दोस्तों में, या आजकल सोशल मीडिया के थ्रू अपने दोस्तों में ये पैगाम देता है कि भाई कुरान को ना छोड़ो, ना उनमें से बनो जो कहें कि जी अहले बैत की ज़रूरत नहीं, सिर्फ कुरान काफ़ी है, तो ना उनमें से बनो जो कहें जी कुरान की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ अली अली काफ़ी है। तो ये चीज़ अगर एक बंदा जानता है, अपने बुज़ुर्गों उस्तादों से कुछ सीख के आप तक ये दावत फ़िक्र पहुँचाता है, तो उसके लिए हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन का टाइटल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी शरई ज़िम्मेदारी है। और उस हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुम में से कोई एक कुरान की आयत भी जानता है या एक हदीस भी जानता है और उसको आगे लोगों तक पहुँचाता है, तो उसका अजर सवाब फिर पढ़ लीजिएगा। उसके लिए कहीं सरकार ने नहीं लिखा कि पहले जाके कुम्मी नजफ़ी बनो, पहले जनाब सर पे मामा और वो ये की ठेकेदारी नहीं है। माज़रत के साथ दीन का काम जो है, तबलीगात का काम जो है, जो जानता जाए आगे पहुँचाता जाए। इसी तरह ये फैला। आइमा के दौर में जाके आप पढ़ लें कौन से कुम्मी नजफ़ी और हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन के टाइटल पहले मिलते थे, तो फिर नहीं, आइमा से हदीस को लिखते थे, सुनते थे, अपने अपने इलाकों में फैल जाते थे, जाके कार तबलीग सर अंजाम देते थे। तो इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि इमाम वक्त जो भी होगा, अपने वक्त का इमाम, जो मैंने इब्तदाइया में आपको खसूसियात गिनवाई हैं, उनसे ज़्यादा आगे किसी को आप नहीं पाएंगे। इसलिए ख़ासकर सैयद सज्जाद के बारे में ये जो एक तस्वीर धुंधली सी बना दी गई, कमज़ोर, नहीफ़, लाग़िर और ख़वातीन के सहारे से जनाब वो सफ़र तय करने, ये सारी चीज़ें अक़ाइद बातिला में से हैं, बातिल नज़रियात हैं। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आज खुतबे को जो दरबार यज़ीद लईन में आपने पेश किया, आज उसको इंशाअल्लाह आप इस फ़कीर की ज़ुबान एक नए तरीके से और नई थोड़ी सी उसकी क्या कहना चाहिए शरह के साथ आपकी खिदमत में पेश करेंगे। उसमें से जांचिएगा, इमाम के अपने अल्फाजों से देखिएगा कि इमाम कितने के कमज़ोर और लाग़िर थे।
वाक़या करबला के बाद, असर अशूर के बाद जब सफ़र का सिलसिला शुरू होता है, क़ैद-ओ-बंद की सोबतें हों, शाम की गलियाँ और बाज़ार हों, उनमें आपके खुतबात हों, जनाब सैयदा सानी सलामुल्लाह अलैहा के साथ कार तबलीग हो, आसार इस्लामी का तारफ़ हो, आइम्मा तहार का तारफ़ हो, अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारफ़ हो। देखिएगा कि किस तरह गर्जदार आवाज़ों के साथ, लबो लहजों के साथ इन दोनों शख्सियात जनाब सैयदा सानी सलामुल्लाह अलैहा और जनाब सैयद सजाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस कार तबलीग को अंजाम दिया। तो इसलिए मेरे मोहतरम नाज़रीन व सामीन, ये ज़ाकिरों उनका काम ये है, वो जितना इमाम वक्त को, जिस इमाम की शहादत पढ़ने वो आपसे लाखों रुपया लेके आएगा, वो जितना मजलूम और बेचारा साबित करेगा इमाम को, उतनी उसकी दुकानदारी चमकनी है। चूँकि उतना गिरिया होना है, उतना रोना होना है, उतना जनाब मुंह पीटे जाने, सीने पीटे। एक तो ये बदकिस्मती है कि आज हमारी जो पहचान है मुहिब्बे अहले बैत होने की, आज हमारी जो आज़ादार होने की पहचान है, वो उनकी सीरत और सुन्नतें तो है ही नहीं है। वो तो है कि मैंने हल्का मातम में खड़ा होकर कितनी शिद्दत से, कितनी ऊपर से हाथ उठा के सीने पे मारा है, कितना मैंने मुंह पीटा है, कितना मैंने जनाब ऊंची ऊंची वो किया है। ये अज़ादारी है और ये ही कुल शीयत का असासा है जो नौजवानों तक मुंतकिल किया जा रहा है। सहीफ़ा कामला क्या चीज़ है, जाने हमारी बला। नहजुल बलागा क्या चीज़ है, जाने हमारी बला। सैयद सजाद हों या बाकी अइम्मा तहार हों, उनके करीमाना अखलाक क्या चीज़ हैं, जाने हमारी बला। उनकी तौहीद क्या चीज़ है, जाने हमारी बला। हमारी बला जाने तो बस ये जाने, हमारी ज़ात जाने तो ये जाने कि वो बेचारे कितने थे, तो वो मज़लूम कितने थे, तो वो किस तरह जनाब एक मज़लूमियत के हाल में ज़िंदा रहते। मज़लूमियत बस इसको सुनना है, सुनाना है, रोना है, रुलाना है, पीटना है, पिटवाना है। ये है जी वो मेयार जो आज इस कौम के नौजवानों तक पहुँचा हुआ है। यही वजह है कि जो बंदा उठ के इसमें असल बात करने की कोशिश करेगा, मुकस्सर ठहरेगा, एजेंट ठहरेगा, वहाबिया उससे बरादरान वहाबिया से मिला दिया जाएगा, फ़लाने से मिला दिया जाएगा। इन चीज़ों का अगर पास करना है तो फिर मैं कहूँगा कि शीयत का दरवाज़ा बंद कर दो और खुदा के वास्ते बदनाम ना करो शीयत का, और शीयत के दरवाज़े बंद करके आराम से बैठ जाओ और जो सुनो बस उसके मुताबिक अमल करो। तो ना पढ़ो तो ना सुन्नत सीखो, तो ना सीरत के अहकामात सीखो। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। चलते हैं जी, आज सैयद सजाद के डायरेक्ट खुतबा से जनाब हम इसका इब्तिदा करते हैं। हमने एक वीडियो सैयद सजाद के उन्वान से पिछले साल भी रिकॉर्ड कराई थी, जिसमें आपकी विलादत से शहादत तक के तमाम पहलुओं को कवर किया था। तफसील के लिए आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। बहरहाल जी, इसमें एक बाब बांधा है क़िबला जवादी साहब ने, वो आपकी खिदमत में दोबारा पेश करते हैं ताकि रग़बत मिले हम मुझ जैसे गुनाहगार को, मुझ जैसे सियाकार को, जो ये कहता नहीं थकता कि मैं शिया, मैं अहले बैत का शिया, मैं अली का शिया, मैं आज़ादार, मैं आज़ादार, बस मेरे लिए यही टाइटल काफ़ी है। फ़रिश्तों ने क़यामत में पेश होना है, लोगों ने अमाल नामे सर पे उठाए होने हैं, गर्दनें टेढ़ी हुई हुई हैं उनकी, और मैंने जनाब जाके फ़रिश्तों को कहना है कि ज़रा कमीज़ चुकी पिछों। उन्हें कमीज़ चुकनी है तो उन्हें जंजीर का निशान देखना, तो मेरा बेड़ा पार। इस गलत फहमी से निकलने के लिए ये कुछ चीज़ें आपकी खिदमत में, अपनी खिदमत में पहले हैं और आपकी खिदमत में बाद में पेश करते हैं। आपकी इबादत कायनात में शौरा आफाक थी। ये है सुन्नत सजाद पहली। कड़ियाँ सुन्नत नहीं है, वो 2 नंबर सुन्नत है। वो ज़बरदस्ती यजीदियों ने उनको बेड़ियाँ पहनाई थी। सुन्नत वो काम होता है जो नबी या इमाम ने अपनी ज़िंदगी में एक से ज़्यादा दफ़ा अपनी खुशी से किया हो और मतवातर किया हो, वो होता है सुन्नत। कड़ियाँ बेड़ियाँ ये सुन्नत नहीं है, ये जुल्म की निशानियाँ हैं। आपकी इबादत कायनात में शौरा आफाक थी और इसी बिना पर आपको ज़ैनुल आबदीन का लक़ब मिला और क़यामत में भी इसी नाम से आपको पुकारा जाएगा। सुभान अल्लाह। यानी वो इमाम, सलाम है उस इमाम पर कि जो कैदो बंद की सोबतें, रास्ते की तलखियाँ, जनाब मसाइब और अपने पूरे घराने को ज़िबा होता देख भी ज़ैनुल आबदीन और सैयदुल साजिदीन करार पाए। उसकी अज़मत, उस इमाम की अज़मत का क्या कहना। रवायत में है कि जब इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने इस इबादत की शिद्दत और कसरत से रोकना चाहा तो फरमाया, ज़रा वो सहीफ़ा तो ले आओ जिसमें मेरे जद अमीरुल मोमिनीन की इबादत का तज़किरा है। यानी वो किताब लेके आओ जिसमें जनाब अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की इबादत का तज़किरा है। फिर इस सहीफ़ा को सामने रखकर फरमाया कि इस मंजिल इबादत को कौन पा सकता है मेरे समेत। यानी इमाम बाकर अलैहिस्सलाम को फरमाया कि बेटा तुम मेरी इबादत की बात करते हो, जनाब अमीर की इबादत देखो, इस मंजिल तक तो मैं अभी भी नहीं पहुंचा हूँ। अगर आपकी इबादत ने आपको ज़ैनुल आबदीन बना दिया तो अमीरुल मोमिनीन की एक ज़रबत सकलैन की इबादत पर भारी थी। सुभान अल्लाह। यानी जंग खंदक में जो कहा था कि अली की आज की ज़रबत जो है वो सकलैन की इबादत पर भारी है, तो सैयदुल साजिदीन ने फरमाया कि मेरी अगर सारी ज़िंदगी की इबादत की वजह से मुझे ये टाइटल मिला है, यानी खुलासा पेश कर रहा हूँ,
कि इबादत गुजारों की जीनत ज़ैनुल आबदीन, तो मेरे जद अमीरुल मोमिनीन की तो एक ज़रबत जो है वो दोनों जहानों के मखलूक़ात की इबादत से भी अफजल है। आपकी एक कैफियत ये भी लिखी गई कि वज़ू शुरू करते थे तो चेहरे का रंग बदल जाता था कि रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाज़िरी है। ये सुन्नत आजकल मुझ समेत कौन पूरी कर रहा है? कड़ियाँ बेड़े चीखना चलाना वो तो ठीक है, ये भी तो सुन्नतें हैं भाई, इसको किसने देखना है? ये किसी और मखलूक के लिए माम छोड़ गए थे? ये कोई और कौम ऐसी पैदा होनी है कि एक कौम ने आज़ादारी का वो संभाल लिया तो एक कौम ने आके ये सुन्नत और सीरत संभालनी नहीं। जिसको ये गुमान है कि मैं अली का शिया हूँ, जिसको ये गुमान है कि मैं अहले बैत अलैहिस्सलाम का बड़ा मुहिब चाहने वाला हूँ, ये उनके लिए तो है। वो तो हादसा एक हुआ ना, एक सान्या हुआ जिसने तरीक़े इंसानी का रुख बदल के रख दिया। इमाम अली मुकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम उठे और कलमा ला इलाहा की बका के लिए और शरीयत इस्लामिया की बका के लिए अपने बाल बच्चों साहब समेत कुर्बानी दी। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ हम उनकी मज़लूमियत पे आंसू बहाते हैं, उनके साथ होने वाले मज़ालम के ऊपर हमारे दिल ज़ख्मी है और क़यामत तक हर बंदा मोमिन या मोमिना जो पैदा होंगी ज़ख्मी दिल के साथ इस उन्वान से पैदा होंगी। लेकिन दूसरी तरफ हमें फ़ख्र भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह आओ देखो ज़ाकरों के ज़रिए हमारे इमामों को ना समझो, जिन्होंने जितनी मज़लूमियत बतानी है उतना उनका रेट बढ़ना है, उनके ज़रिए आओ देखो कि जब कलमा ला इलाहा की बका के लिए इमाम वक़्त खड़ा होता है तो फिर देखो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस चीज़ पे फ़ख्र भी है। करबला पे जहाँ हम सोगवार हैं वहाँ हम फ़ख्र के साथ भी सर उठा के कहने वाले हैं कि ये हैं वो इमाम जिनके हम पैरोकार हैं। कि जहाँ बका का मसला आ जाए, दीन की बका का मसला आ जाए, फिर नहीं देखते हैं तीर ना तलवार थे ना औलाद ना साहब, कुछ भी नहीं देखते, ना अपनी गर्दन देखते हैं ना शिशमाई की गर्दन देखते हैं। इस चीज़ पर हमें फ़ख्र भी है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे इमाम वो हैं जो दीन मुबीन के लिए किसी चीज़ की परवाह नहीं करते। अच्छा जी, जब नमाज में खड़े होते और मालिक यौमिद्दीन की बारगाह में हाज़िर होते तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहकर भी कभी कभी इस जुमले की इतनी तकरार फरमाते और वजह पूछने पर बताते कि मैंने तो मदद तलब की उस खुदाए बुजुर्गो बरतर से, उधर से मदद का वादा भी तो आए, को तसल्ली भी तो हो कि ज़ैनुल आबदीन परवरदिगार तेरी मदद के लिए है या तेरे तक मदद पहुँच गई। यानी एक कैफियत, मानवी कैफियत बता रहे हैं इमाम कि मैंने तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहा कि परवरदिगार तेरी इबादत करता हूँ, सिर्फ तुझी से मदद चाहता हूँ, परवरदिगार तेरी तरफ से भी तो उस मदद का जवाब आए। यानी इस हद तक आप इस जुमले इस आयत में मैं वो जाते और इतनी तकरार करते सिर्फ इसकी मानवी मतालिब की तरफ हमारी तवज्जो दिलाने के लिए कि जब परवरदिगार से मदद मांगो, भरोसा करो तो फिर उस पर कायम रहो, फिर मदद का इंतज़ार भी करो। ये नहीं कि जुमले अदा कर दिए फिर अपने कामों में मस्त मगन। अच्छा जी, खुशू खुजू का यह आलम था कि फ़र्जंद कुएं में गिर गया तो नमाज में मसरूफ़ रहे। जब नमाज तमाम हो गई तो कुएं से अपनी अमानत की वापसी का मुतालबा किया और कहा कि मैं तो तेरी शिकायत अल्लाह करीम के आगे करूँगा, मेरा बच्चा वापस दे। तो बच्चे को निकाल लिया गया, बच्चा पानी की सतह पर ऊपर आ गया और इस तरह से आया कि दामन भी तर ना हो पाया। तो ये आपके कुछ बहरहाल इबादत के हवाले से थे। अब इख्तिसार वक़्त के पेश नज़र हम सीधा चलते हैं जी दरबार यजीद लईन में खुतबा इमाम सजाद, जिसके चंद जुमले सोशल मीडिया पे आपको पढ़ने को मिल जाते हैं। तो यहाँ चंद जुमले जिसमें आपने कहा कि मक्का और मिना का फ़र्जंद हूँ, मैं जमज़म का फ़र्जंद हूँ, कोई सफ़ा और मरवा का। इससे आगे जो है जिस तरह शुजाना तरीके से, दलेराना तरीके से आपने उस लईन के, उस लानती के दरबार की जनाब बुनियादें हिला दी थी इस खुतबे के थ्रू, उसको देखिए और फिर सोचिए, फिर तकाबुल कीजिए कि क्या ये एक नहीफ कमज़ोर इमाम के जुमलात हो सकते हैं, कलमात हो सकते हैं, ये वलवला, ये हौसला, ये दलेरी एक कमज़ोर और बीमार इमाम के हो सकते हैं। अच्छा जी, बाद हम्दो सना अय्युल नास, ए लोगो, हमें 6 सिफ़ात अता की गईं और हमें 7 बातों के ज़रिए फजीलत दी गई। हमारी सिफ़तें इल्म, हिल्म, सखाफ़त, फसाहत, शुजात और मोमिनीन के दिलों में हमारी मोहब्बत है। अब इसमें आप सुन लें, सबसे पहले इल्म, जिसके ऊपर फ़ख्र है कि अल्लाह करीम ने हमें इल्म के लिए मखसूस किया, फिर हिल्म, बर्दाश्त, अखलाक, शफ़क़त, फिर सखावत, फिर फसाहत और फिर शुजात। ये जो कमज़ोर, और ये मैंने क्या कहा कि इमाम वक़्त से बड़ा हुआ शुजात में भी आपको कोई नहीं उनके दौर में मिलेगा, लेकिन अपना अपना ज़र्फ़ है, अपनी ज़ातियात को हमेशा पीछे रखते हैं, जिसकी वजह से तासर जाता नहीं जी वो तो बड़े बेचारे थे, बड़े मज़लूम थे। अच्छा जी, और मोमिनीन के दिलों में हमारी मोहब्बत है और हमारे इसबाब फ़जीलत ये हैं कि रसूल मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम ही में से हैं अल्हम्दुलिल्लाह,
सदीक जनाब अली, तैयार जनाब जाफ़र, असदुल्लाह यानी जनाब हमज़ा और सैयदतुल निसाल आलमीन सलामुल्लाह अलैहा जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, ये हमी में से हैं। अच्छा जी, सैयदुल शुबाब अहले जन्ना यानी जनाब हसनैन करीमैन हमारे ही बुज़ुर्ग हैं। जिसने मुझे पहचान लिया इसने इनको पहचान लिया, जो मुझे पहचान गया वो फिर मेरे इन बाओजदाद को भी पहचान गया, और जिसने नहीं पहचाना इसने इससे अपना तारफ़ करवा रहा हूँ जो अभी तक हमारे से ना वाकिफ़ हैं, ताकि रोज़े क़यामत ये उज़र ना पेश करना कि जनाब हमें तो उस ज़माने तो जियो न्यूज़ होता नहीं था, ARY समा न्यूज़ तो होता नहीं था, ज़राए बलाग जो थे इतने मौसर नहीं थे, तो कल क़यामत को ये उज़र ना पेश करना कि जी हमें तो पता ही नहीं चला कि ये कैदी थे कौन। तो जो नहीं जानता वो जान ले, वो सुन ले। मैं मक्का और मना का फ़र्जंद हूँ, मैं ज़मज़म और सफ़ा का लाल हूँ, मैं इसका फ़र्जंद हूँ जिसने रवा में ज़कात को उठाकर गरीबों तक पहुँचाया, मैं बेहतरीन लिबास वारद वाले का फ़र्जंद हूँ, मैं बेहतरीन ज़मीन पर कदम रखने वाले का लाल हूँ, मैं बेहतरीन तवाफ़ और सई करने वाले और बेहतरीन हज व तलबिया अदा करने वाले का फ़र्जंद हूँ। मैं इसका फ़र्जंद हूँ जिसे बराक पर सवार किया गया, मैं इसका लाल हूँ जिसे रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले जाया गया, और क्या बेनियाज और पाकीज़ा सफ़ात है उसकी कि जो उनको लेके गया, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। तौहीद तो मैं कहता हूँ सैयद सज्जाद की, आप कोई चीज़ उठा लें, कोई दुआ उठा लें, कोई अपना तारफ़, तौहीद के बगैर आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये हमारी बदकिस्मती है कि उसी सैयद सज्जाद और उनके अबा और उनकी आल के नाम पर हमने ये शिरक और गुलूफ़ की फैक्ट्रियाँ खोली हुई हैं। बदकिस्मती है इस मकतब की। मैं इसका लाल हूँ जिसे जिब्राइल सिदरतुल मुंतहा तक अपने साथ ले गए, मैं इसका फ़र्जंद हूँ जिसने तकर्रब की तमाम मंजिलें तय करके अपने को 2 कमानों के फासले तक पहुँचा दिया, और मैं इसका फ़र्जंद हूँ जिसने मलाइका के साथ नमाज अदा की, मैं इसका फ़र्जंद हूँ जिससे रब्बे जलील ने वही के ज़रिए राज की बातें की, मैं सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया का फ़र्जंद, मैं अली मुर्तज़ा का फ़र्जंद, मैं इसका फ़र्जंद जिसने कफ़ार की नाक रगड़ दी यहाँ तक कि कलमा पढ़वा लिया, मैं इसका वारिस हूँ जिसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 2 तलवारों से जंग की। बताइए कमज़ोर और नईफ इमाम जो है जी, कमज़ोर इमाम माज़अल्लाह, वो इस तरह से अपने जद का और नाक रगड़ने तक के अल्फाज यूज़ करता है दरबार ज़ालम में, दरबार लानती में, कि मैं उसका फ़र्जंद जिसने नाकें रगड़ी तुम्हारी, और जब तक कलमा नहीं पढ़वा लिया। 2 तलवारों से जंग की, 2 नेज़ों से नेज़ाबाजी की, 2 किबलों की तरफ नमाज पढ़ी, 2 बैतों में हिस्सा लिया, 2 हिजरतें की, इसने बदर उनैन के मार के सर किए, और एक पलक झपकने के बराबर शिरक नहीं किया कभी। ये इस चीज़ पे आले मोहम्मद को हमेशा नाज और फ़ख्र है। तौहीद उनकी जान है, तौहीद आले मोहम्मद का लिबास है। मैं सालिहुल मोमिनीन, मैं वारिसुल नबीन, कातिल मुल्हिदीन, यासूबुल मुस्लिमीन, नूरुल मुजाहिदीन, ज़ैनुल आबिदीन, ताजुल बकाईन, असबरुल साबिरीन, अफजुल काइमीन, मिन आले यासीन और रसूल रब्बिल आलमीन का फ़र्जंद हूँ। मैं इसका फ़र्जंद हूँ जिसकी जिब्राइल के ज़रिए ताईद और मीकाईल के ज़रिए मदद की गई। मैं हरम मुस्लिमीन के मुहाफ़िज़ का फ़र्जंद हूँ। मैं बैत शिकन मुनारफ और दीन से निकल जाने वालों से जहाद करने वाले, नवासब से जंग करने वाले और तमाम कुरैश में सबसे ज़्यादा बुलंद तरीन इंसान का वारिस हूँ। मैं इसका फ़र्जंद जिसने सबसे पहले दावत इलाही पर लब्बैक कही, सबसे पहला साहिब ईमान था, ज़ालिमों की कमर तोड़ने वाला, मुशरिकीन को हलाक करने वाला, मुनाफिकीन के हक़ में सहम तरकश इलाही, कलमा आबदीन की ज़ुबान, दीन खुदा का मददगार, अमर खुदा का वली, हिकमत इलाही का बाग, इल्म इलाही का ख़जाना, जवाद और करीम, ज़ीरक और ज़की, रज़ी और मर्ज़ी, मुजाहिद और बाहिम्मत, साबर और शाकर, मुहज़्ज़ब और नेक करदार, बहादुर और शुजा, इस्लाब का कता करने वाला, दुश्मनों की सफ़ों को दरम बरम करने वाला, सबसे ज़्यादा मुतमईन कलब, सबसे ज़्यादा साहिब इख्तियार, सबसे ज़्यादा फसीह और बलीग, सबसे ज़्यादा साहिब अज़्म व अज़ीमत, सबसे ज़्यादा साहिब हौसला और हिम्मत, शेर निस्तान शुजात बारान, शेर निस्तान शुजात का कोहे बुलंद, बराने रहमत, मैदान जंग में नेज़ों की बाहिमी आवेज़श और घोड़ों की बाहिमी दुआद और दोष के मौक़ों पर ज़ालिमों को पीस डालने वाला। और ये अब एक कमज़ोर इमाम बता रहे हैं, ज़रा सोचिए, ज़ालिमों को पीस डालने वाला और इन्हें ज़र्रात की तरह हवा में उड़ा देने वाला, हिजाज का शेर, साहिब हिजाज, राग का सरदार, नस और इस्तकाक का इमाम, मक्की और मदनी, अबतही, तहामी और बदरी और अहदी, बैत शजरा और हिजरत का मुजाहिद, अरब का सरदार, मैदान जंग का शेर, सबतैन का वालिद, मज़र अजायब और गराइब का
उनवानात का हामिल, बरमे कुन जमीयत लश्कर शहाब साकिब नूर आकिब असदुल्लाह गालिब, मैं उसका फर्जंद हूँ। मैं सैयद पाक सैयदतुल निसाल आलमीन ताहरा और बतूल बिनते रसूल का फर्जंद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद जनाब सैयद सजाद मसाहिब करबला का जिक्र करके दरबार में इनकलाब बर्पा करते हैं और गोया जालम के दरबार में फ़ज़ाइल और मसाइब पर मुश्तमिल ये एक ऐसा खुतबा था जिसने उस दरबार लईन की बुनियादों को हिला कर रख दिया। मज़कूरा खुतबा में जो बात सबसे ज़्यादा काबिल तवज्जो है वो ये है कि इमाम ने इब्तिदा में तमाम इस्लामी असार का तज़किरा करके अपनी विरासत का जिक्र किया और इसके बाद अपने आप को वारिस रसूल खुदा करार दिया। फिर अपने बुजुर्गों के फ़ज़ाइल का तज़किरा किया और देखें कि किस तरह जालिम के सामने बैठ के उन जालिमीन के जिक्र किया, उनकी नाक रगड़ने का जिक्र किया, उनको ज़र्रात की तरह हवा में उड़ाने का जिक्र किया कि जिसको सुनकर जालिम के माथे का एक शिकन जाता था एक आता था। ये है इमाम सज्जाद। कौन कहता है बदबख्त के सारी उम्र नईफ और कमज़ोरी में गुजारी? कौन कहता है कि वो करबला में ऐसे बीमार हुए कि शहादत तक फिर वो सेहतयाब ही ना हुए? और कैसे तुम मानने वाले हो? और अपने इमामों का कैसा तारफ पेश करते हो दुनिया के आगे? वो एक तरफ कहते हो कि जनाब इमाम जो हैं वो अफजलुल बशर हैं बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुपरमैन इन इस्लाम, हर दौर का सुपरमैन, या जो भी आप ज़हन में तखय्युल इंसान कामल, जो अपने दौर का मुकम्मल तरीन इंसान, तो उस कामलियत में उस अकमलियत में शुजात और दलेरी भी आती है कि नहीं आती? खुदा के वास्ते आंखें खोलो, खुदा के वास्ते इनको पढ़ो, इनको समझो, इनकी सुन्नतों पे अमल करो। खुदा के वास्ते ये जंजीर से जुलजना तक का सफ़र इसको काफ़ी ना समझो शीयत को जांचने के लिए। खुदा के वास्ते आज़ादारी को सिर्फ इसमें कैद ना कर दो कि सीने पीटने मुंह पीटने। यह आज़ादारी का एक जुज़ तो हो सकता है, कुल नहीं हो सकता। आज़ादारी जो सुन्नत मासूमीन से साबित है वो गिरियाजारी और इन हालात, ये है सैयद सजाद की सुन्नत, ये है आज़ादारी। फ़ज़ाइल और मसाइब की तरतीब इस तरह से होनी चाहिए कि साथ साथ दीन इस्लाम की तबलीग भी हो। और उन चीज़ों पे फ़ख्र किया इमाम ने कि जो चीज़ें इस्लाम की खिदमत में जनाब अमीरुल मोमिनीन ने पेश की। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझ गुनाहगार हकीर को इस ज़ोम से निकाले, सबसे पहले इस गलत फहमी से निकाले कि मैं शिया हूँ, मैं मोमिन। मैं मोमिन की मीम से इतना ही दूर हूँ जितना ज़मीन से मरीख दूर है या चांद दूर है। मुझ जैसे गुनाहगार और स्याकार और काली करतूतों वालों को मोमिन कहने की, अभी तो मैं उनको पढ़ा ही नहीं। मुझे तो ऐसी 10 जिंदगियां चाहिए उनकी सुन्नतें और सीरतें समझने के लिए। मैं मोमिन। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद मोमिन हो जी। ये तुहानू पता चलेगा इंशाल्लाह। सिर्फ अख बंद हो लैन दो, कबर तो ही काम शुरू हो जाना, कबर से ही आपको अंदाज़ा शुरू हो जाना कि की लैके आयो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन।